जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देवप्रयाग को देखा और वहां के बारे में जाना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रयाग की तरफ, जो कि है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग दो प्रमुख तीर्थ स्थलों केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी है। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग अराउंड 65 किलोमीटर की दूरी पर है। बट रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले एक बहुत खूबसूरत गांव पड़ता है श्रीनगर, जो अलकनंदा के तट से लगा हुआ है। श्रीनगर से थोड़ा आगे बढ़ने पर पड़ता है एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पौराणिक मंदिर धारी देवी। अगर आप बद्रीनाथ और केदारनाथ जा रहे हैं तो माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। धारी देवी जो माँ काली का रूप है और जिन्हें चारों धामों का रक्षक माना जाता है। ये मंदिर द्वापर का सबसे पुराना शक्तिपीठ है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई थी और इसकी पूजा पांडवों द्वारा की जाती थी। इस मंदिर की एक रहस्यमय बात है। कहते हैं कि माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह में कन्या, दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह दिखाई देती है। तो जब भी आप यहाँ से गुजरें, माँ धारी देवी के दर्शन करते हुए जरूर जाएं। चलिए बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है और जैसे मैंने पहले भी बताया कि अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से। कोई भी वीडियो या कोई भी शब्द इन संगम की खूबसूरती को उतना बयां नहीं कर सकते जितने की ये खूबसूरत है। इनकी खूबसूरती देखने के लिए तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। हर संगम दिव्य और पूजनीय है और ये सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है। ये संगम है नारायण और महादेव का, बद्री और केदार का, हर और हरि का। रुद्रप्रयाग में आप रुद्रनाथ और माँ चामुंडा देवी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही नीचे आप नदियों का संगम भी देख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले देव ऋषि नारद जी यहाँ धरती का भ्रमण करते हुए पहुंचे थे। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है, जो कि स्वयंभू लिंग है। यहीं पर नारद जी ने संगीत सीखने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी, वो भी 100 वर्षों तक। तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और नारद जी को संगीत का ज्ञान दिया। साथ ही उन्हें एक वीणा भी दिया, जिसका नाम था महती वीणा। इस पूरे क्षेत्र को रुद्र क्षेत्र कहते हैं, जो भगवान शिव से रिलेटेड है, इसीलिए इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। इस मंदिर में आप स्वयंभू लिंग के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही वीणा के साथ नारद जी के दर्शन भी करते हैं। यहीं पर नीचे आपको वो शिला भी देखने के लिए मिलती है जिस पर नारद जी ने तपस्या की थी। पहले ये काफी बड़ी थी, बट पानी के कटाव से अब छोटी रह गई है। रुद्रनाथ मंदिर में दर्शन के बाद आप चामुंडा देवी टेम्पल में दर्शन कर सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर मुख्यतः काली माँ को समर्पित है। माता काली शक्ति और संहार की देवी है। जब जब धरती पर कोई संकट आया, तब तब माता ने दानवों का संहार किया। असुर चंड मुंड के संहार के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। यहीं पर माँ गंगा की मूर्ति है, जो अपने वाहन मगरमच्छ पर विराजमान है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखें तो ये संगम के ठीक बीच में दिखाई देती है। इस तरफ से मंदाकिनी नदी और दूसरी तरफ से अलकनंदा, और जहाँ संगम हो रहा है वहाँ दिखाई देती है माँ गंगा की मूर्ति। मंदिर में दर्शन के बाद आप चाहें तो कुछ देर संगम पर भी बैठ सकते हैं। हर संगम पर गंगा आरती होती है। अगर आपके पास समय है तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। ये लोहे का ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप चाहें तो संगम को सामने से भी देख सकते हैं कि वहां से ये नज़ारा कैसा लगता है। रुद्रप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक बहुत अनोखी शिव गुफा है, जिसे कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। अब ये अनोखी क्यों है, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। गुफा मंदिर तक जाने के लिए आपको एक छोटा सा और सिंपल सा ट्रैक करना होता है। इसमें वैसे सीढ़ियाँ बनी हुई है ट्रैक में। यहाँ अलकनंदा सबसे ज्यादा नैरो होती है, जबकि रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा वाइड। यहाँ जो आप सामने छोटी सी दोनों चट्टानों के बीच जगह देख रहे हैं, यहाँ ये लगभग 25 फीट ही होगी, तो यहाँ ये सबसे ज्यादा नैरो है। और अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो वहाँ लगभग ये आधा किलोमीटर तक वाइड हो जाती है। अब बात करते हैं उस गुफा के बारे में। यहाँ बहुत ही बड़ी चट्टान के नीचे स्वयं प्रकट शिवलिंग है, और सिर्फ 1 या 2 शिवलिंग नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में शिवलिंग है। ऐसा कहते हैं कि ये गुफा महाभारत के काल से है। गुफा इतनी छोटी है कि अंदर एक बार में एक ही इंसान जाकर दर्शन कर सकता है।
इस गुफा के अंदर मानो शिव जी का पूरा परिवार है, सबके स्ट्रक्चर बने हैं और ऐसा भी कहते हैं कि इसी गुफा के अंदर बद्रीनाथ और केदारनाथ जी भी हैं। अगर यहाँ आप दर्शन कर लेते हैं तो आपके दोनों धामों के दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। आप जब भी यहाँ जाएं, एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपको बंदरों से सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और भी मिल जाते हैं, जैसे शनि देव का मंदिर भी है एंड दूसरी तरफ भी एक शिव जी का शिवलिंग है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ के स्नान घाट पर स्नान भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर नैरो होने की वजह से अलकनंदा का बहाव काफ़ी तेज होता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रयाग में चलेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपका कोई सजेशन है तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।